सभी लोगों को मालूम होगा कि ज़िला किश्तवाड़ से पिछले 3 महीने से जो प्रॉब्लम बनी हुई है, जो ज़िला किश्तवाड़ की आवाम बार बार पेपर में आप पोर्टल के माध्यम से व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर जो है पोस्टें देखते होंगे कि किस तरीके से सिंथन रोड के ऊपर बात की जाती है। पिछले 3 महीने से लगातार यही सुनने को मिलता है कि आज नहीं तो कल हमारा सिंथन रोड जो है खोला जाएगा। आखिरकार सिंथन रोड कब खुलेगा, सवाल यही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इसमें सियासत चलती है या नहीं। जी हाँ, ख़ास बात तो यही है कि कहीं ना कहीं लगता है कि इसके अंदर जो है सियासत ही है। अगर सियासत नहीं होती तो अभी तक जो है सिंथन रोड खोला जाता। जिस तरीके से डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ बार बार कहते हैं कि आए दिन रोज़ आपने देखा होगा कि आज नहीं तो कल जो है सिंथन रोड खुलेगा। हालांकि ये अपने एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन क्यों इनकी नहीं सुनी जाती है। कुछ हमारे सामने की बात है, डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ ने हायर अथॉरिटीज़ को सिंथन रोड के बारे में बात की। अब क्या उन्होंने कहा, ये बात तो हम 2 दिन के बाद ही बताएंगे, क्योंकि 2 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ की तरफ से। सवाल ये है कि अगर डीडीसी कैंडिडेट्स सारे एक मीटिंग करते, डीडीसी चेयरपर्सन एक मीटिंग बुलाती, एक फाइनल डिसीजन लिया जाता कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या सिंथन रोड खोलना है या नहीं। एक कॉमन सेंस की बात यह है कि सभी लोग जानते हैं कि हमें जो है सबसे शॉर्टकट वे जो है वो सिंथन रोड ही है। यहाँ से हम बहुत कम समय में जो है कश्मीर पहुंच सकते हैं। तो ये सब पता होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जो है यहाँ से सिंथन रोड जो है बंद रखी हुई है और हमें जो है एक लंबा सफ़र तय करना होता है बानीहाल से, फिर जाके हम कश्मीर पहुँचते हैं। लेकिन बात फिर से सियासत की आती है। क्या सियासत एक तरफ से एक सियासी पार्टी जो ये चाहते हैं कि डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ जो है उसकी नहीं चलनी चाहिए। अगर इसकी जो है ज़्यादा चलेगी तो लोग जो है इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। कहीं कुछ ना कुछ तो ये भी गड़बड़ लगता है कि ये भी कारण हो सकता है कि सिंथन रोड के ऊपर जो सियासत खेली जाती है, इस सियासत के अंदर जो है किश्तवाड़ की आवाम मारी जाती है। ख़ास करके अगर हम बात करें इमरजेंसी की, बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से जो है 2 पेशेंट सिंथन पहुंच के उनको बानीहाल से जाना पड़ा। अब देखना ये होगा कि सियासत के अंदर अगर ये सियासत खेलते रहे, इमरजेंसी ट्रीट करेंगे या फिर सियासत खेली जाएगी। अब डीडीसी चेयरपर्सन के साथ जो डेपुटेशन थी वो रिपोर्ट हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मौजूद है मोहम्मद खालिद, जो कि अभी डीडीसी चेयरपर्सन के साथ इन्होंने बात की, तफसीलन बात हुई। इनसे जानने की कोशिश करते हैं अंदर क्या बात हुई और क्या एश्योरेंस मिला सिंथन टॉप को लेके। खालिद साहब, अभी आपने जो है मीटिंग की अंदर, खास करके मैं सिंथन टॉप को लेके बात करूंगा। अंदर क्या बात हुई और क्या कहा डीडीसी चेयरपर्सन ने आपको? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम लोगों को बताएंगे, बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं, आर्टिकल 21 जो है उसमें राइट टू लाइफ एक चीज़ है और राइट टू लाइफ में जो है कि मेडिकल ट्रीटमेंट मुझे मेरी मर्ज़ी का मिलना चाहिए। तो क्यों, अगर मैं चाहूँगा कि मुझे कश्मीर जाना है, सबसे पहले देखो कि जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है कहती है कि वेलफेयर ऑफ़ द पीपल है इसमें। अब अगर सिंथन रोड वेलफेयर ऑफ़ द पीपल के लिए है, बना हुआ है, तो इसको ओपन क्यों नहीं किया जा रहा है? हम जानते हैं कि जम्मू के हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, हम रोज़ न्यूज़ में देखते हैं। और अगर मुझे ये मेरी चाहत है कि मैं कश्मीर जाऊं और मैं कश्मीर में अपना ट्रीटमेंट करूं, क्योंकि सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर का मुझे सफ़र करना है। यहाँ पहले ही जम्मू में हॉस्पिटल्स फुल हैं, वहाँ पे मुझे मेडिकल ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे को अटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए मैं चाहूँगा कि यहाँ से जाओ। अब रोड जो है मुझे समझ नहीं आ रही, पिछले 6 महीने से काम लगा है, वहाँ पे इतना कितना अजाब पड़ा है कुदरत का कि वो साफ़ ही नहीं हो रहा है। आप देखिए, रिप्रेजेंटेटिव विज़िट करने जाता है, कोई जर्नलिस्ट स्टोरी करने जाता है, कोई ऑफिसर नज़र मारने जाता है, वो कैसे जाते हैं मैं जानना चाहूँगा। वो उड़ के तो नहीं जाते, रोड से। 3 महीने से लगातार यही कहा जाता है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, और इस तरीके से लोगों के कान भी पक गए हैं कि आज नहीं तो कल सिंथन टॉप का रोड खुले। क्या आपको लगता है कि सियासत को कोई इसमें इंटरफेरेंस होगा? देखिए, वो सब तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं गैर सियासी बंदा हूँ, और इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मुझे जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उससे मैंने मिलना ज़रूरी समझा। उसमें मैंने सिंथन के साथ और भी बहुत से मसले जो हैं वहाँ पे उठाए, जिसमें सिंथन सबसे टॉप प्रायोरिटी है और मैं चाहूँगा कि 2-3 दिन में ये रोड खुल जाए।
डीडीसी चेयरपर्सन ने हमें ये एश्योर किया कि 2 दिन के अंदर, उन्होंने हमारे सामने हायर अथॉरिटी से बात की और उन्होंने एश्योर किया कि अगर 2 दिन के अंदर रोड नहीं खुलता है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है, तो हम सिट इन प्रोटेस्ट में बैठेंगे मिनी सेक्रेटरीट के बाहर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के, हम उनके पास ये पूछने नहीं गए कि हम आपको वोट क्यों दें, वो हमारे पास ये कहने आए कि हमें वोट दो। अब जबकि हमने उनको वोट दे दिया, वो जीत गए, उसके बाद उन्होंने एरिया में कोई विज़िट नहीं किया। ये भी एक पॉइंट हमने रेज़ किया। अगर हम इन एंड अराउंड की बात करेंगे, BT फर्स्ट से लेके जो भी अराउंड में विलेजेस आते हैं, रूरल किश्तवाड़ आता है मत्ता को लेके, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है बाज़ाब्ता DDC मेंबर का, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कितनी बार जो है इलाके में गए ये पूछने कि आप लोगों को परेशानी क्या है। अगर आप पूही जाएंगे, बांदरना जाएंगे, हुलर जाएंगे, यहाँ जलना से जो क्रॉसिंग जाती है हुलर के लिए, आप उस रोड की हालत देखेंगे, आप पैदल उस रोड पे नहीं चल सकते हैं। तो मेरा कहना ये था चेयरपर्सन साहिबा से कि आप अपने उस मेंबर को डायरेक्ट कीजिए कि एक बार ज़रा जायज़ा ले इलाके का कि वहाँ पे क्या क्या दुश्वारियाँ हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं। इसी के साथ आप जानते हैं कि कितने टाइम तक लोगों को ये लगा कि कोविड एक चाल है, ये एक फ्रॉड है, ऐसा है, लेकिन ये फ्रॉड नहीं है। अब ये जानने की बात है कि गाँव के इलाके में कितनी अवेयरनेस है लोगों के पास कोविड को लेके। अगर कोई शख्स बीमार भी होता है, वो डर से या किस खौफ से या अनअवेयर होने की वजह से वो सामने नहीं आता है, वो क्रिटिकल हो जाता है और उसके बाद वो इस हालत में नहीं रहता कि उसको बचाया जा सके। तो जो टीम्स इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने के लिए दौड़ती हैं, मैं चाहूँगा वो टीम्स एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूट हों और हर एक गांव में जाके वो लोगों को अवेयर करें कि कोविड है क्या, आपको इससे कैसे बचना है। इसके अलावा हमने जो है एक और बात उठाई कि इस टाइम किश्तवाड़ के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टेट्स, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने जॉब्स को रिज़र्व कर लिया। किसके लिए? अपने लोकल यूथ के लिए। अब आप समझिए कि एक शख्स 23 साल की उम्र में BTech करता है, फिर 25 साल की उम्र में MTech कर लेता है, फिर 2-3 साल जॉब करने के बाद प्राइवेट में 29 साल की उम्र में वो जाता है इस कंपनी से जॉब मांगने। सबसे पहले उसके पास क्या बेनिफिट है? वो लोकल है, लेकिन फिर भी उससे कहा जाता है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सेलेक्ट? सोचने वाली बात है, 29 साल की उम्र में और क्या कर सकते हैं आप? जो लोग लग रहे हैं किस प्रोसेस के थ्रू लग रहे हैं, वो बात हमने इनसे कही कि मैं एक अकेला बंदा या मेरे साथ 10 लोग क्या कर लेंगे। आप इस टाइम 60-70,000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप रूरल किश्तवाड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो जहाँ ये प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। आप उनसे वो सवालात पूछिए। अभी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि DDC चेयरमैन पर्सन के साथ अभी मिले और उनको सारे ग्रीवेंसेस बताए, सारे इश्यूज़ बताए, तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे मसले जो है आपके जल्द से जल्द हल किए जाएंगे? देखिए, जिस किस्म का एश्योरेंस मिला या इनका जो रिस्पांस मिला, हमारे सामने इन्होंने कॉल किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी और हायर अथॉरिटीज़ को भी सिंथन रोड को लेके। ऐसा तो हर बार होता है, कॉल तो किया जाता है लेकिन आउटपुट जो है ज़ीरो मिलता है। देखिए, असल में क्या है कि जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पिछले 20, 30, 40 साल से आदत ये है कि जब ये जीत जाते हैं उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। और ये समझता हूँ किसी न किसी हद तक मैं, मेरे जैसे लोग, हम पब्लिक भी इसमें ज़िम्मेदार हैं। क्यों? हम इनसे सवाल नहीं पूछते जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इनको इलेक्ट करते हैं, जब हम इनको वोट दे के जिताते हैं। तो मेरा ये है कि अगर 2 दिन के अंदर इसके जो इशूज़ हैं वो एड्रेस नहीं हुए, मैं 2 दिन के बाद यहाँ फिर से आऊँगा और मैं तब तक आता रहूँगा जब तक कि ये इस मसले को हल नहीं करेंगे। अगर इनका कोई नहीं सुन रहा है, वो इनका हेडेक है, क्योंकि ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे जैसे कितने सारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कितने इंजीनियर्स होंगे, कितने मास्टर्स करके होंगे, उन सभी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका ये काम है। और मैं यहाँ 2 दिन के बाद फिर आऊँगा इनसे पूछने की जो मैंने आपको ग्रीवेंसेस बताए थे उसके बारे में आपने क्या किया। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो हमारा लास्ट पॉइंट था, कॉरपोरेशन जहाँ कहीं भी होती है उसकी एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके तहत उसके इन एंड अराउंड जो एरिया होता है उसको डेवलप करना होता है, स्कूल्स को, पार्क्स को, अलग अलग चीज़ों को। वो मुझे भी अब 27-28 साल किश्तवाड़ में हो गए और 12-15 साल से मेरी समझ भी ठीक ठाक है। मैं नहीं देख रहा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट NHPC ने किया हो। 5, 6, 7, 8 साल में वो एक बार कोई मेडिकल इक्विपमेंट देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा है, वो पूरी नहीं कर रहे हैं। आप चौगान की बात कर लीजिए, ये किश्तवाड़ की एक शान है। 4 बेंच, 2 बोर्ड और 2 डस्टबिन लगाने से आप अपने हाथ नहीं धो सकते कि मैंने चौगान को जो भी करना था मैंने कर लिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे कोई कूड़ा करकट ना हो, हर एग्ज़िट पे डस्टबिन हो और बेंचेस लगे और उसके बाद उसको मेंटेन भी करना है। एक बार लगा के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ
कि 2 दिन के अंदर जिस किस्म की का जवाब इन्होंने हमें दिया, रिस्पांस हमें दिया, 2 दिन के बाद अगर मसले हल नहीं होता, इनकी ज़बानी इन्होंने कहा कि हम सिट इन प्रोटेस्ट में बैठेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बैठेंगे, क्योंकि लोगों से इन्होंने वोट लिया है, वो ऑफिस में बैठने के लिए नहीं लिया है, वो लोगों के काम करने के लिए किया है। और अगर काम नहीं होता है तो इनको नए नए टैक्टिक्स, नए नए रास्ते खुद ढूंढने हैं। हम तो सिर्फ ग्रीवेंस लेके आएंगे, हल मसला इन्होंने करना है। चलिए खालिद साहब, अब देखना तो ये होगा कि जो 2 दिन आपके पास जो हैं, क्या इस 2 दिन में काम हो जाएंगे या नहीं।